Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine at home. Children, today we will learn ordering of numbers. So, let's start. Comparison of two numbers. सबसे पहले इस टॉपिक में हम ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स मतलब कि हम अगर हमें दो या दो से ज़्यादा नंबर दिए हों तो हम उनका कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स पढ़ेंगे। पहले हम आपको दो नंबर का कंपैरिजन बताएंगे, फिर उसके बाद आपको थ्री नंबर्स का कंपैरिजन बताएंगे। सो फर्स्टली सी कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स। कंपैरिजन करेंगे टू नंबर्स का। हाउ? इसके बेटा कुछ रूल्स हैं विच वी हैव टू फॉलो। सो रूल वन क्या कहता है? ए नंबर हैविंग मोर डिजिट्स देन अनदर इज द ग्रेटर ऑफ टू। If there are two numbers, then firstly we have to see how many digits are there. Suppose आपके पास नंबर है 967 and 1256। मान लीजिए आपको दो नंबर दिए हुए हैं और आपको इन टू नंबर्स का कंपैरिजन करना है। तो रूल वन पहले ये कहता है कि फर्स्टली आप डिजिट्स को काउंट करिए। ठीक, तो काउंट करिए। इसमें देखिए 1s 10s 100 मीन्स 967। दिस इज ऑफ थ्री डिजिट्स, बट हियर 1s 10s 100 1000 मीन्स दिस इज 1256। तो ये आपकी 4 डिजिट नंबर है एंड दिस इज योर 3 डिजिट नंबर। सो अब आपको ये देखने से ही समझ में आ रहा है कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। सो आपका आंसर आपको मिल गया कि दिस नंबर इज ग्रेटर। नाउ सी, अब आपने डिजिट्स को काउंट करके आपने निकाल लिया कि हमारा ये डिजिट कैसे आपने ग्रेटर निकाला डिजिट्स को काउंट करके। बट अब आपका केस आता है कि आपकी डिजिट्स अगर सेम हो। सपोज वी हैव वन एग्जाम्पल, there are 4 digits here and 4 digits is also there. So अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? 1 2 3 4 1s 10s 100 1000 1s 10s 100 1000। अब आपका ये दोनों 4 डिजिट का है, तो अब इनके लिए क्या रूल फॉलो करेंगे? सी रूल 2, इफ बोथ numbers having same number of digits, then compare the digits in the leftmost place in the numbers. अब हमारी जब दोनों नंबर्स की डिजिट सेम है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट प्लेस की नंबर्स को कंपेयर करेंगे। सी हियर आई हैव वन एग्जांपल 4653 and 3965 which we have to compare. Now see, हमारा रूल 2 क्या कह रहा है कि हमें लेफ्ट मोस्ट प्लेस की नंबर्स को कंपेयर करना है। मीन्स हमें 4 और 3 दीज आर लेफ्ट मोस्ट प्लेस नंबर्स, तो हम 4 और 3 को कंपेयर करेंगे। नाउ यू नो 4 इज ग्रेटर देन 3, ये आपको पता है। तो आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। ओके, गॉट इट? समझ में आया? मतलब कि हम लेफ्ट मोस्ट प्लेस मीन्स कि हमारी जो सबसे पहले वाली नंबर है इस नंबर को हम इस नंबर से कंपेयर करेंगे, यानी दोनों नंबर्स की सबसे पहले वाली इधर से लेफ्ट मोस्ट डिजिट को हम कंपेयर करेंगे। नाउ सी अनदर एग्जाम्पल। अब हमारे पास मान लीजिए ये भी हमने कंपेयर कर लिया, बट हमारी मान लीजिए वो भी सेम हो गई। नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल 6746 एंड 6546। अब आपको इस एग्जाम्पल में ये समझ में आ रहा है कि जब हम इस रूल के अकॉर्डिंग जब हमने नंबर्स को कंपेयर किया तो ये नंबर भी हमारा 6 है एंड ये नंबर भी आपका 6 है। देन व्हाट यू हैव टू डू? अब आप देखिए, अब हम क्या करेंगे?
लेफ्ट मोस्ट के बाद वाली डिजिट को कंपेयर करेंगे। सी if the leftmost digits are same then compare their second digits from the left। अब हमारी अगर ये digits हमारी same है then we should shift from their second digit। ये हमारी second digit है तो हमारी ये आपने इस नंबर को और इस नंबर को कंपेयर किया। Now you see 7, here is 7 and here is 5, means 7 and 5 will be compared, and now see 7 is greater than 5, so this number is greater than this number. Okay, now see children, one another example. अगर आपका वो नंबर भी कंपैरिजन के टाइम पे सेकेंड नंबर भी आपका अगर सेम आ गया, सपोज आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल 7 4 5 2 एंड 7 4 3 6। नाउ सी हियर 7 इज देयर, आपने दो डिजिट को किया कंपेयर, दो नंबर्स को कंपेयर किया, आपके पास 4 डिजिट है, 4 डिजिट है। अब आपने फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट को आपने कंपेयर किया, ये आपका सेम है, दीज आर इक्वल। नेक्स्ट इज 4, नेक्स्ट इज 4, अब आपने देखा ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब आप क्या करेंगे, अब आप थर्ड डिजिट पे जाएंगे। थर्ड डिजिट को जब आप कंपेयर करेंगे, सी दिस इज 5 एंड दिस इज 3, ठीक। अब आप थर्ड डिजिट पर आ गए, अब आपने देखा कि 5 है, हियर इज 5 एंड हियर इज 3। नाउ यू विल फाइंड आउट इजली 5 इज ग्रेटर देन 3, सो योर 7 4 5 2 इज ग्रेटर देन 7 4 3 6। गॉट इट माई पॉइंट? नाउ सी if these are also same, suppose I have one number 7 4 5 9 and 7 4 5 8, here is 7 4 5, here is also 7 4 5। अब हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट पर जाएंगे, लास्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे, मीन्स 9 will be compared with the 8। Now you can find out 9 is greater than 8, so this number is greater than this number. I hope you understood, children. Now I am sending you some questions which are based on these rules, so try to solve it. Thank you, children.